आज इस वीडियो में हम बात करेंगे SGPGI लखनऊ एग्जामिनेशन 2023 स्टाफ नर्स के बारे में, जो कि 74 का ये है पोस्ट पर। तो हम बात करेंगे इस पे कि नॉर्मलाइजेशन फार्मूला के बारे में, कि आखिरकार जो आपको पूछ रहे हो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका सर किन शिफ्ट पर हमारे मार्क्स पड़ने वाले, या फिर आपके किस शिफ्ट में एग्जाम था तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके डाटा पे अकॉर्डिंग हमने पूरी चीज़ें क्लियर कर ली हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आफ्टर ऑल चीज़ें क्लियर हो पा रही हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होना नहीं है। और क्योंकि देखिए चीज़ें साफ हैं, हर जगह पे चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी हो, अब क्या होगा आगे मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करूँगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा। चलिए, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आंसर की हम एनालाइज कर रहे हैं, जो कि आने वाले जो आंसर की आप सभी की आउट हुई उस पर हमने एनालाइज किया। एनालिसिस करने के बाद चीज़ें सामने आ रही हैं कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो मार्क्स हैं आपके कितने बढ़ने वाले हैं, वो भी किन शिफ्ट पर बढ़ सकते हैं। तो पहले सबसे पहले मैं आपको नॉर्मलाइजेशन फंडा समझाने वाला हूँ, वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। और साथ ही साथ हम कट ऑफ की बात करेंगे, फाइनल कट ऑफ को लेकर के बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा कितनी हाई फाई कट ऑफ बताया जा रहा है। क्या सच्चाई है इसकी मैं आज इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। बिल्कुल आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल आप सभी के लिए ऑथेंटिक और सही इन्फॉर्मेशन देने का हमेशा प्रयास करता है। चलिएगा, क्योंकि देखिए इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस चलती है तो उसमें मेरे स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, जिसमें आप भी में एग्जाम वो भी दे चुके हैं कई एग्जाम्स। ठीक है, तो इन एग्जामों में भी वो शामिल है, तो बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए। तो चलिए हम सबसे पहले एनालाइज करते हैं, सबसे पहले जो हमें करना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल हम बात करेंगे पहले सबसे पहले यहाँ पर कि जो हमारा 1974 स्टाफ नर्स का है, इसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो होता है ये फार्मूला क्या है। एक्चुअली में आपने फार्मूला देखा होगा एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ अलग तरीके से फार्मूलास करेंगे जो कि एक कॉमन वे से देखा जाता है। मेरी बात सुनना, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अगर आपके नंबर कम है तो आप ये मान के सकते हैं कि आपके मार्क्स कम हैं तो आपका सिलेक्शन फिर भी होगा। ठीक है, अगर आपके मार्क्स कम है, मान लीजिए आपके मार्क्स कम है तो सिलेक्शन कैसे होगा भाई, तो आपको पता है कि आपकी शिफ्ट के डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट कैसी थी। कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर आप 3 से 4 नंबर पर 5 नंबर आपके जो है ज्वाइनिंग रुक रही है, या फिर आपके नियुक्ति ना हो पाए इसी कारणवश, लेकिन आपके नॉर्मलाइजेशन से फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल बताइए आपके कितना नंबर मिलने वाला है, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप सभी अभी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके स्कोर कितने हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आंसर की बताइएगा कि आपके रॉ मार्क्स क्या हैं। चलिए अब मैं फंडे को समझाता हूं, मेरी बात समझना। तो देखिए यहां पर चीजों को साफ करना बहुत जरूरी होता है, तो इन सभी चीजों पर मैंने क्लियर किया है। देखिए, तो यहां पर मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको जरूरी है जानना, तो इन सभी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको पता है कि एक तो हार्ड शिफ्ट हमारी हो गई। ठीक है, आपको कितनी बातें क्लियर हो रही होंगी, है ना। एक तो सभी को पता है कि एक हमारी हार्ड शिफ्ट होती है और एक होता है इजी शिफ्ट। ठीक है, और एक होता है हमारे पास मॉडरेट शिफ्ट। तो इन शिफ्ट पर हमारे किस प्रकार से जो है काम करते हैं, इस नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है, ये चीजें चलिए देखते हैं। देखिए अब क्या होगा, मान लीजिए कि हमारी हार्ड शिफ्ट है, तो क्या किया जाता है, ये हार्ड शिफ्ट को लिया जाता है। ठीक है, ये हार्ड शिफ्ट को लिया जाता है और यहाँ पर ये लिया जाता है मॉडरेट शिफ्ट को। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, सॉरी मॉडरेट की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली में कारण ये है, ये हमारे हार्ड शिफ्ट लिया और इजी शिफ्ट को, इसको कंपेयर किया जाता है कि इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट में कितना डिफरेंस है। तो डिफरेंस कितने का है, अगर इसको हम इक्वल करेंगे हार्ड के बराबर, अगर इजी जो है तो क्या, देखिए ये आप यहाँ पर समझिए, मेरी बात को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि जो हार्ड शिफ्ट होता है और इजी शिफ्ट होता है, इन शिफ्ट का ये देखा जाता है किस डेट पर कौन सी शिफ्ट जो है, मान लीजिए क्या कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, उस हिसाब से क्या किया जाता है, एवरेज लिया जाता है। मान लीजिए किसी दिन की हार्ड शिफ्ट एवरेज, सभी का एवरेज मार्क्स था 60, ठीक है, और किसी दिन इजी शिफ्ट थी तो उसके 80 अटेम्प्ट कर पा रहे थे, और किसी शिफ्ट में मॉडरेट था तो 76 अटेम्प्ट कर पा रहे थे। ये एक एवरेज कट ऑफ है, मेरी बात सुनिए, सॉरी एवरेज ये स्कोर है अटेम्प्ट की। ठीक है, मेरी बात समझिए, ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूं नॉर्मलाइजेशन इससे काम करता है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से है कि भाई आपको पता है कि हार्ड शिफ्ट होगी तो एक्चुअली में आपको जाहिर सी बात है कि भाई कम अटेम्प्ट करोगे, इजी शिफ्ट होगा तो आपको पता है कि हाई ज्यादा अटेम्प्ट करोगे, मॉडरेट होगा तो आपको पता है कि मीडियम में ना ज्यादा हाई कर पाएंगे ना बहुत ज्यादा कम कर पाएंगे, ये मॉडरेट होता है। तो सुनिए बात ये है, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या देखने को मिल रहा है आपको, डिफरेंस को देखने को मिला लगभग 20 मार्क्स के डिफरेंस इसमें। अगर यहाँ पर देखो 80 से तो 67 में लगभग आपको 13 मार्क्स का डिफरेंस दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना। तो अब क्या होता है,
अब ये क्या किया जाता है, इक्वल किया जाता है, यानी कि जो 80 इसको भी बनाया जाएगा, 80 इसको भी बनाया जाएगा, यानी कि 60 को 20 दिया जाएगा। मेरी बात समझना, 60 को 20 दिया जाएगा और 67 को 13 दिया जाएगा, तो 80 इक्वल हो जाएंगे, तब इसका रेशियो फॉर्म निकाला जाता है। देखिए, तो मैं आपको बता दूं कैसे। अब देखो, इसका रेशियो फॉर्म क्या होता है, अगर हम इसको कंपेयर करें चीजों से, तो इसका देखेंगे, इसमें और जो 80, तो ये हो गया 8 8 ये, तो यहाँ पर देखिए इन सभी चीजों को इसमें से माइनस कीजिए, ठीक है, 20 माइनस 13, तो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा 7 मार्क्स आता है, 7 मार्क्स आता है, ठीक है। तो 7 क्या जाएगा, 7 मार्क्स जो है हार्ड, जो सबसे हार्ड शिफ्ट थी, इसको 7 मार्क्स दिए जाएंगे, और जो इसमें से माइनस आपने किया और इसी के आधे से ज्यादा मार्क्स जो होते हैं वो इस वाले को दिए जाएंगे, यानी कि लगभग 3 से 4 अंक के आसपास इनको दिए जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, तो इस प्रकार से होगा। तो 7 नंबर इनको दिए जाएंगे, तो 67 के पास ये पहुंच गया, ठीक है। इसको कितना दिया जाएगा, 7 दिया जाएगा, ठीक है, तो 67 हो गया। इसको 3 दिए जाएंगे तो ये 70 हो गया, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपका मॉडरेटर होता है। तो इन सभी चीजों पर आपको ध्यान देना है। बाकी सोच रहा हूँ ये वाले तो ये जाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें थोड़ा सा अटेम्प्ट ज्यादा था, क्योंकि नेगेटिव वाली थी नहीं, तो लोगों ने बहुत ज्यादा अटेम्प्ट किए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल मत समझना, चलिए आगे नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूँ। देखिए आपकी बात ध्यान समझना, मान लीजिए ये 55 है, ये 65 है, ठीक है। सबसे हार्ड शिफ्ट हमारी ये शिफ्ट दिख रही है हार्ड, और ये इजी, ये मॉडरेट। और हार्ड टू इजी में देखेंगे तो इसमें देखिए कंपेयर करिए कितना डिफरेंस है इसमें, बताइए कितने, 10 का, और यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 5 का, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका रेशियो अगर निकालेंगे, अगर इसका हम रेशियो निकालें इस बार, तो कितना आता है, 5 कम 5, 5 दूरिया 10। तो इस प्रकार क्या किया जाएगा, इस रेशियो में देखिए, अगर आप इस रेशियो के हिसाब से देखें तो इसको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। ये हार्ड से जो 55 अटेम्प्ट कर, इसको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। सॉरी 2 कह रहा हूं, 2 1 3, 2/3 का मार्क्स पर 2/3 मिलेगा, तो 3 इसको मिल जाएगा, मॉडरेट वालों को 2 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ मार्क्स बढ़ेंगे। तो ये होता है कुछ नॉमिनेशन का प्रोसेस। में सभी चीजें आपको पूरा कंप्लीट तो नहीं बता सकता, लेकिन चीजें मैं आपको बता दूं, कुछ इस प्रकार से क्राइटेरिया बनती है। अब एक फॉर्मूला बेस होता है, वो नॉमिनेशन थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन ये तरीका बता रहा हूं कुछ इस प्रकार से है। अब आप लोग अपने जो है काम करेंगे, अपने शिफ्ट और अपना स्कोर ये जरूर आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग और आपके मैं चीजों को क्लियर करूंगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी के डाटा दिखाऊंगा, किस शिफ्ट में हार्ड थी, किस शिफ्ट में मॉडरेट था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने चीजें पहले से क्लियर कर ली है। लेकिन आप लोग जरूर बताएं तो मैं आपको रिप्लाई जरूर कर पाऊंगा, ठीक है। आपके मार्क्स और आपके शिफ्ट जरूर बताना है कमेंट करके। तो इस समय चीजों को शिफ्ट कौन सी होगी आप सभी को पता है कि अब अच्छी जाहिर सी बात पता है कि किस शिफ्ट में मार्क्स बढ़ने वाले हैं। अगर आप शिफ्ट आपकी थोड़ी सी हार्ड लग रही होगी, तो आपको यह जाहिर सी बात है कि अटेम्प्ट आपने कम किया होगा, तो वो शिफ्ट में मार्क्स बढ़ने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आप कमेंट करके बताएंगे, तो वो डाटा पर आधारित हम एक नया एनालिसिस करेंगे। हालांकि चलिए कट ऑफ के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि कट ऑफ एक्चुअली में क्या रहेगी। बहुत सारे कमेंट करते हैं सर कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए मैं कट ऑफ के बारे में बहुत सारी जगहों पर आपने देखा कि कट ऑफ को लेकर के इतना ज्यादा बताया जा रहा है, इतना ज्यादा बताया जा रहा है। तो आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ वैकेंसी, ये कट ऑफ जो डिपेंड करती है ये कई फैक्टर्स हैं। अगर कुछ फैक्टर्स के नंबर 1 फैक्टर्स की बात करूं, नंबर ऑफ फैक्टर्स से 1 है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो आपको पता है नंबर फैक्टर्स की। मेरी बात समझना, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की मैं बात करूं, ठीक है। अगर वैकेंसी की बात करूं तो वैकेंसी में आप सभी को पता है कि 1974 के जो नोटिफिकेशंस हैं वो रियल में ये है। और उसके बाद डिपेंड करता है दूसरा कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हो गया, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करूं कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं। अगर फॉर्म की बात करूं तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि लगभग 17,000 के आसपास नियर अबाउट फॉर्म फिलअप हुए थे, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है अटेंडेंस की। तो अब ये भी डिपेंड करता है अटेंडेंस कितनी रही है, ठीक है। अब अटेंडेंस तो फिर वो नए डाटा पर ये पता चल जाएगा ना अटेंडेंस कितनी रही है। तो ये डिपेंड करता है अटेंडेंस कितनी रही है, क्योंकि भाई जरूरी नहीं है कि जो सभी ने फॉर्म भी फिल किया है तो सभी ने एग्जाम देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर और एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है। एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल में मीन्स ये, अगर आप डिफिकल्ट एग्जाम होगा, शिफ्ट आपकी डिफिकल्ट होगी तो अटेम्प्ट्स आपके कम होंगे। अगर अटेम्प्ट्स कम होंगे तो एग्जाम में भाई नंबर कम आएंगे, और नंबर कम आएंगे तो जाहिर सी बात है कट ऑफ तो नीचे धसेगी। तो देखिए इस बार जो बताया जा रहा है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा गया है, तो आपने आंसर की मिला होगा, आपको पता है कि कितना आपके मार्क्स हैं। लेकिन फाइनल और डीवीपी में कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है। मेरी बात समझना, देखिए अब यहाँ पर मैं डीवीपी की बात तो इस वीडियो के अंदर नहीं करूंगा,
क्योंकि डीवीपी के लिए मैं अलग से वीडियोस आपको बता दूंगा क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा। बस आप लोग कमेंट करके बताएं जिससे जरूरी है बता दीजिए, क्योंकि देखिए आपको समय नहीं मिलेगा। रिजल्ट बहुत जल्द आएगा, यानी कि लगभग 3 से 4 वीक आप नोटिस देखा होगा, 3 से 4 वीक में आपका रिजल्ट आने वाला है। एक्चुअली में देखा जाए तो ये अप्रैल के लास्ट तक रिजल्ट आप सभी का फाइनल मेरिट आएगी। कौन सी फाइनल मेरिट की बात करूं, बाकी डीवीपी के लिए क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, रिक्वायर्ड क्या होगी, मैं आपको सभी को बिल्कुल लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल आप चैनल से जुड़े रहेंगे ताकि आपको समय से प्रोवाइड करा दूं। ठीक है, फटाफट से कट ऑफ के डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे आपके मन में डाउट्स हैं तो क्लियर हो जाएंगे। देखिए, अगर युवा कैटेगरी में हो तो मैं आपको बिल्कुल कहता हूं कि आपके 75 के आसपास है तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ मान लीजिए। लेकिन बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा कि इतना ज़्यादा हाई स्कोर बताया जा रहा है, डरवाया जा रहा है लोगों को, तो बिल्कुल अभी आप लोग निश्चिंत रहें, क्योंकि जब तक डीवीपी नहीं हो जाता है उसके बाद तब तक बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर अभी से आप लोगों को क्या करोगे, अगर ऐसा बताया जा रहा है तो समझ में आ गया, अगर जिसके थोड़े से कम मार्क्स है ना, अगर हम हाई बता रहे हैं तो थोड़े कम मार्क्स वाले क्या करेंगे, वो बेचारे डीवीपी छोड़ देंगे। वो सोचेंगे हमारा होगा नहीं सकता, डीवी देने क्या जाए, वो पहले से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर नहीं करेंगे। बाद में ये पता चला कि उनका भी लिया जा रहा है नोटिफिकेशन में, उनका भी नाम आ जाए, पता लग चलो वो भी नहीं गए। तो थोड़ा सा ये मेंटेनेंस बताना बहुत जरूरी है। तो आप लोग पहले से कह रहा हूँ कि आपके जिम्मे मार्क्स बताने वाला हूँ, इसके अकॉर्डिंग मैंने बहुत सारे एनालिसिस किए हैं। ठीक है, लगभग 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स का नया डाटा इसके मेरे पास है, इसके अकॉर्डिंग मैं आधारित बता रहा हूँ। ठीक है, और ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 72 और ईडब्ल्यूएस 70 मार्क्स। ठीक है, और बात करें यहाँ पर, देखिए फाइनल की बात करूँ, ध्यान देना ये मैं फाइनल मेरिट की बात कर रहा हूँ, फाइनल मेरिट में आपका सिलेक्शन के लिए। और एससी कैंडिडेट्स अगर हैं तो लगभग 65, एसटी कैंडिडेट है तो यहाँ पर नियर अबाउट बात करें तो 61 के आसपास, 60 के आसपास रहेगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मान के चलिए कि 57 के आसपास इन लोगों का होगा। ठीक है, तो आप लोगों को इन सभी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत होइए। ठीक है, तो और काफ़ी लोग बोल रहे हैं क्या सर फीमेल की अलग बनेगी, उन लोगों की अलग बनेगी, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए मैं ये अलग कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कॉमन कट ऑफ की पहली क्राइटेरिया के हिसाब से देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात ये जरूरी है, मेरी बात ये भी जानना जरूरी है आप सभी को कि पासिंग मार्क्स आपके पास आउट होने चाहिए। आपको पता है कि आपकी जो जनरल कैटेगरी है, युवा कैटेगरी, ठीक है, तो इसमें आप सभी को पता है जनरल ईडब्ल्यूएस ये 45% मार्क्स थे, लाना आपको 45%। ठीक है, और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी ये 40% मार्क्स थे, सॉरी 1 मिनट, 45% यहाँ पर स्टूडेंट्स ने लिया। ठीक है, और यहाँ पर 50% अगर मार्क्स है 35% का, तो इसमें दिया जाता है। तो अब कुल मिला के अगर बात करूँ तो अपने पासिंग मार्क्स आपके पास आउट आप होने चाहिए, तभी आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो इतने कम से कम पासिंग मार्क्स चाहिए। ठीक है, जो भी आपके पासिंग मार्क्स है, थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं क्योंकि नोटिफिकेशन जब आया था उसमें आप देखा होगा, आपने रीड किया होगा, मतलब तब से मैं ध्यान नहीं दिया मुझे। तो कितना पासिंग मार्क्स है वो पासिंग मार्क्स आपको जो है देख लेना है कि आपके पासिंग मार्क्स से नंबर अधिक होने चाहिए, तभी आप पास आउट हो पाएंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगर आप पासिंग मार्क्स से नंबर कम है तो आप बिल्कुल डिस्क्वालीफाई हो, आपका डीवीपी में भी नाम नहीं आएगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पर बात डाल दीजिए। अगर सोच रहे हो कि नॉर्मलाइजेशन में हमारा मार्क्स बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, चीज़ों को समझना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, अगर आपने पासिंग मार्क्स आउट किए हैं, अगर आपके शिफ्ट के हिसाब डिपेंड करते हैं कि आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, वो डिपेंड करेगा, लेकिन बहुत जल्द आपके लिए बताऊंगा। लेकिन आप सभी को ये भी ध्यान देना है कि जो आंसर की आई है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है परेशान है कि आंसर की कैसे चेक करना है, और क्योंकि चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो बहुत अच्छी तरीके से आपको एनालाइज करके दिखाऊंगा कैसे चेक करना है। और काफ़ी जगहों पर ये गड़बड़ी दिखाई दे रही है, तो ऑब्जेक्शन आपको कैसे लेना है ताकि आपको मार्क्स जो है वो मिल सके जो कि रॉन्ग क्वेश्चन के थे। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं बताऊँगा बहुत जल्द। चलते हैं साथ, मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक चैनल से जुड़े रहेंगे।